वेलकम टू वर्चुअल गैलेक्सी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन ऐप। ये जो ऐप आप इस समय देख रहे हैं ये बैंक का निधि का एंड यूजर कस्टमर उपयोग में लाता है, जिसे दो तरीके से ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। एक तो रेगुलर एम पिन डाल के और दूसरा फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के जरिए। जिस मोबाइल डिवाइसेस में फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेटर लगे हुए हैं उसमें ये प्रयोग में लाया जा सकता है। यहाँ पे आपको तरह तरह के मेनू दिख रहे हैं, जिसमें पहला है फंड ट्रांसफर, ट्रांजैक्शन अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, अदर अकाउंट डिटेल्स, लोन अकाउंट, अप्रूवल, रिक्वेस्ट, इंक्वायरी, माई कार्ड्स, इन्वेस्टमेंट। ऊपर आपको शॉर्टकट दिए गए हैं स्कैन एंड पे, IMPS, बिल पे, इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर में RTGS, NEFT, IMPS के सर्विसेज के साथ साथ ही इंट्रा बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए भी आपको फंक्शनलिटी दी गई हुई है। इंट्रा बैंक ट्रांजैक्शन में आप अपने खुद के अकाउंट पे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं या आपके किसी पहचान वाले के अकाउंट में अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो आप इसे कर सकते हैं। इंट्रा बैंक ट्रांजैक्शन आपके निधि या आपके बैंक अकाउंट्स के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा। और बेनिफिशियरी मेंटेनेंस में आपको दिख रहा है ओन बैंक बेनिफिशियरी, अदर बैंक बेनिफिशियरी। सबसे पहले हम देखते हैं RTGS। जैसे कि RTGS या NEFT अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपका बेनिफिशियरी क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेनिफिशियरी क्रिएट नहीं होगा तो आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो सकेगा। ये ड्रॉबैक देखते हुए हमने आपके लिए एक नया फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया है क्विक पे का। क्विक पे के जरिए आप बेनिफिशियरी ऐड भी कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आपको एक लिमिट दिया गया है, वो लिमिट तक वो बेनिफिशियरी का ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका बेनिफिशियरी भी ऐड हो जाएगा। बेनिफिशियरी के क्विक पे में ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, निक नेम, IFSC कोड, अमाउंट, रिमार्क और टिपिन डाल के सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको OTP आएगा, वो OTP डाल के आप दोबारा सबमिट करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और आपका बेनिफिशियरी भी क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से सेम फंक्शनलिटी हम लोग ने NEFT में भी दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो अगर आपको एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी के साथ ट्रांजैक्शन करना है तो आपको बेनिफिशियरी का डिटेल्स सिलेक्ट करने हैं, आपको ट्रांजैक्शन अमाउंट डालना है, रिमार्क्स डालने हैं, टिपिन डाल के सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको OTP आएगा, OTP डाल के कंफर्म कीजिए, आपका ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो जाएगा। NEFT में भी हम लोगों ने क्विक पे का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ये ऑप्शन RTGS जैसा ही काम करेगा, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ जो अंतर है वो ट्रांजैक्शन टाइप का अंतर है। इसके अलावा हम लोगों ने आपके लिए IMPS की फैसिलिटी भी इसमें इनकॉर्पोरेट की है, जिसके अंडर आपको P2P और P2A ये दो ट्रांजैक्शन टाइप्स मिलते हैं। P2A में आपका बेनिफिशियरी पहले से क्रिएट होना आवश्यक है। अगर बेनिफिशियरी क्रिएट नहीं होगा तो आपका P2A ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ट्रांजैक्शन का तरीका वही है। ट्रांजैक्शन में बेनिफिशियरी सिलेक्ट कीजिए, अमाउंट डालिए, रिमार्क्स डालिए, टिपिन डाल के सबमिट कीजिए, आपको OTP आएगा। जैसे ही आप OTP डालेंगे आपका ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो जाएगा। P2P के ट्रांजैक्शन के तहत आपको बेनिफिशियरी क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है और इसका बेनिफिशियरी भी आपके पास स्टोर नहीं होगा। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर के डिटेल्स डालने हैं, मोबाइल नंबर डालना है कस्टमर का जिसको आपको ट्रांसफर करना है, MMID डालना है, अमाउंट डालना है, रिमार्क्स डालिए, टिपिन डाल के सबमिट कीजिए, आपको OTP आएगा, OTP डाल के सबमिट कीजिए, आपका ट्रांजैक्शन इनिशिएट हो जाएगा। ये तो थे आपके IMPS के ट्रांजैक्शंस। अब हम देखते हैं इंट्रा बैंक ओन अकाउंट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे ओन अकाउंट ट्रांजैक्शंस में बेनिफिशियरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके खुद के ट्रांजैक्शंस है। यहाँ पे कस्टमर अपने ही अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है। जैसे कि अगर किसी कस्टमर का सेविंग अकाउंट भी है, साथ ही साथ उसका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है या लोन अकाउंट है, तो उसे हर महीना अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है तो इस ऑप्शन का वो यूज़ करके ट्रांजैक्शन कर सकता है। यहाँ पे उसे अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है, अकाउंट नंबर सिलेक्ट करने के बाद अमाउंट डालना है, रिमार्क्स डालने हैं, ट्रांजैक्शन प्रिंट डाल के सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेगा उसे OTP आएगा, OTP डाल के सबमिट कीजिए, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। अदर अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए यहाँ पे
जैसे आपका अकाउंट बैंक या निधि में है और किसी आपके पहचान वाले का अकाउंट निधि में है, तो आप निधि या बैंक में है, आपको उसके साथ अगर ट्रांजैक्शन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें भी आपको दो तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी, एक तो एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरी के लिए या क्विक पे के जरिए। आप दोनों तरह की कोई फंक्शनलिटी यूज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस का तरीका वही है, सिर्फ फर्क इतना ही है कि ये अपने ही बैंक या अपने ही निधि में फंड ट्रांसफर होंगे, इसका पैसा बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं ओन बैंक बेनिफिशियरी क्रिएशन। ओन बैंक बेनिफिशियरी क्रिएशन के अंतर्गत आप अपने ही निधि या बैंक में जो आपके पहचान वाले हैं उनका बेनिफिशियरी क्रिएट कर सकते हैं। जब हम ऐड बेनिफिशियरी आपको बोलेंगे तो ऐड बेनिफिशियरी में हम लोगों ने एक फैसिलिटी आपको ये दी हुई है, अगर आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला और सब ट्रांसफर सिलेक्ट किया, मोबाइल नंबर डाल के आपने प्रोसेस किया, तो वो मोबाइल नंबर बैंक या निधि में अगर रजिस्टर्ड है तो उस मोबाइल नंबर के अंदर जितने अकाउंट रजिस्टर्ड है उसकी लिस्ट आपको दिखाई जाएगी। उसमें से आप लिस्ट में से अकाउंट नंबर सिलेक्ट कीजिए, बाकी की जो सारी चीज़ें हैं अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी नेम, निक नेम, रिलेशन, यहाँ पे आपको रिलेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, एड्रेस, पिन कोड, ये सारी चीज़ें सिस्टम खुद फिल करके दे देगा। ट्रांजैक्शन लिमिट आपको सेट करना है, टिपिन डाल के आपको सबमिट करना है। ये ट्रांजैक्शन लिमिट वो है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये बेनिफिशियरी के साथ मैं जब भी ट्रांजैक्शन करूँ तो 5,000 रुपये या 10,000 रुपये के ऊपर मेरा ट्रांजैक्शन नहीं हो, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट डाल के रखिए, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ऐड बोलिए, ऐड बोलने के बाद आपको इसे अप्रूव करना है। उसी तरह से अदर बैंक बेनिफिशियरी ऑप्शंस भी है। अदर बैंक बेनिफिशियरी में आपको सारी डिटेल्स ऐड बेनिफिशियरी में फिल करना है। मोबाइल नंबर डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, बेनिफिशियरी नेम डालिए, निक नेम डालिए, IFSC कोड डालिए। जब तक आपका IFSC कोड वैलिडेट नहीं होगा तब तक आपका बेनिफिशियरी ऐड नहीं होगा। बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप डालिए, एड्रेस डालिए, पिन कोड डालिए, वो ट्रांजैक्शन लिमिट डाल दीजिए, टिपिन डाल के ऐड बोलिए। ये ट्रांजैक्शन लिमिट वही है, ओन बैंक बेनिफिशियरी भी देखा हुआ है। ऐड जैसे ही आप ऐड बोलेंगे ये रिकॉर्ड आपका डेटाबेस में सेव हो जाएगा, जिसे आपको अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव करने के लिए हमें मेन मेन्यू में दिख रहा है अप्रूवल, तो ये अप्रूव में जाके यहाँ पे मैंने जितने बेनिफिशियरी ऐड किए हुए हैं और जो प्रोसेस नहीं हुए हैं या अप्रूव नहीं हुए हैं उसका लिस्ट मुझे यहाँ मिल जाएगा। मैं मेरा बेनिफिशियरी सिलेक्ट कर लूँगा, इसे प्रोसेस बोलते ही मुझे सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। अकाउंट नंबर क्या है, निकनेम क्या है, नाम क्या है, पिन कोड क्या है, रिलेशनशिप क्या है, IFSC कोड कौन सा है, बैंक का नाम क्या है, बैंक का ब्रांच कहाँ पे है, बेनिफिशियरी टाइप कौन सा है और उसका ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है। टिपिन डाल के अप्रूव बोलिए। जैसे ही आप अप्रूव बोलेंगे आपको OTP आएगा, OTP डाल के आप इसे सबमिट कर दीजिए, आपका बेनिफिशियरी अप्रूव हो जाएगा। जैसे ही आपका बेनिफिशियरी अप्रूव होगा, आपका जो कूलिंग पीरियड डिसाइडेड है 30 मिनट बोलिए या 60 मिनट बोलिए, उसके बाद आप बेनिफिशियरी के साथ ट्रांजैक्शन प्रोसेस चालू हो जाएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं ट्रांजैक्शन अकाउंट्स। ट्रांजैक्शन अकाउंट में आपको सेविंग, आपके बैंक में जो सेविंग अकाउंट है उसके डिटेल्स यहाँ से मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपके यहाँ करंट अकाउंट भी है तो करंट अकाउंट के डिटेल्स भी आपको यहाँ से मिलेंगे। यहाँ पे उसका नाम आएगा, अकाउंट नंबर पूरा आएगा, साथ ही साथ वो कौन से प्रोडक्ट में ओपन हुआ है ये आपको पता चलेगा, उसका अकाउंट बैलेंस कितना है, अवेलेबल बैलेंस कितना है, अगर कुछ अनक्लियर बैलेंसेस है क्रेडिट या डेबिट तो आपको पता चलेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं अकाउंट शेयर, अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। आप सोशल मीडिया नेटवर्किंग थ्रू ये अकाउंट के डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आप 3 डॉट्स देख रहे हैं खड़े, ये डॉट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक एडिशनल मेनू आएगा जिससे अकाउंट डिटेल, मिनी स्टेटमेंट और अकाउंट स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स में आप अकाउंट के सारे डिटेल्स देखेंगे, अकाउंट ओपन किस सोर्स से हुआ है, ब्रांच कौन सी है, IFSC कोड क्या है, उसका प्रोडक्ट कौन सा है, अकाउंट नंबर, नाम, अगर मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, क्लियर बैलेंस कितना है, करेंसी टाइप क्या है और एक्टिव अकाउंट का करंट स्टेटस क्या है। यहीं पे आपको मिनी स्टेटमेंट मिलेगा। मिनी स्टेटमेंट में आपको टॉप 10 ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगे, जो आज के डेट से टॉप 10 ट्रांजैक्शंस है वो डिस्प्ले होंगे। यहीं पे आपके लिए तीसरा मेनू ऑप्शन अवेलेबल है,
अकाउंट स्टेटमेंट, कस्टमर अपने अकाउंट का स्टेटमेंट किसी भी पीरियड के लिए देख सकता है। लिमिटेशन इतना ही है कि वो एक बार में 90 दिन से ज्यादा का स्टेटमेंट नहीं देख सकता है। आप पीरियड कोई भी डालिए, लेकिन वो 90 दिन के ऊपर का नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप शो करेंगे आपको स्टेटमेंट स्क्रीन पे दिखाई देगा। वहां पे आपको एक और बटन एक्टिवेट हुआ दिखता है, जनरेट पीडीएफ। जैसे ही आप जनरेट पीडीएफ बोलेंगे, ये स्टेटमेंट आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है टर्म डिपॉजिट। ये टर्म डिपॉजिट ऑप्शन में आपके जितने आरडी अकाउंट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स है, उसकी सारी की लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देगी। बाकी फंक्शनैलिटी उसी तरह से है, लेकिन इसमें एक चीज और है। जैसे ही आप ये मेनू में जाके अकाउंट डिटेल्स अगर देखते हैं, तो यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स में अगर ये अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन से ओपन हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी मोबाइल लिखा हुआ है, अकाउंट ओपन फ्रॉम मोबाइल, तो ये अकाउंट का रिसीप्ट आप जनरेट करके आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस वही है, मिनी स्टेटमेंट और अकाउंट स्टेटमेंट, जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन अकाउंट में देख चुके हैं। उसी तरह से अगर आप कोई शेयर अकाउंट आप अपने निधि या बैंक में होगा, तो उसके डिटेल अदर अकाउंट्स के जरिए आप देख सकते हैं। मेरे जो भी लोन अकाउंट्स हैं, वो लोन अकाउंट की जानकारी मुझे लोन अकाउंट से मिलेगी। बाकी फंक्शनैलिटी टर्म डिपॉजिट और ट्रांजैक्शन अकाउंट्स के तरह ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। अप्रूवल हम अभी देख चुके हैं। रिक्वेस्ट पे आते हैं। रिक्वेस्ट में बैंक अगर होगा तो चेकबुक रिक्वेस्ट, टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट और पॉजिटिव पे ये रिसीव कर सकता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जैसे अभी हम लोगों ने बात किया था उन अकाउंट में, अगर मेरा कोई सेविंग अकाउंट भी है और आरडी या लोन अकाउंट है, एवरी मंथ मैं जाके उसका ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकता हूँ। लेकिन हम लोगों ने ये फैसिलिटी देके रखा हुआ है कि अगर कस्टमर एक बार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फीड करके रख दे, तो उसे सीबीएस टेक केयर कर लेगा। उस कस्टमर को उसके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पे बेनिफिशियरी से अकाउंट, उन अकाउंट में अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, फ्रीक्वेंसी डालिए, मंथली है, क्वार्टरली है, ईयरली है, उसके बाद ट्रांसफर डे, महीने के किस दिन ट्रांसफर करना है, इसकी डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिए। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कब से कब तक एग्जीक्यूट करना है, ये डाल दीजिए। टिपिन डाल के सबमिट कीजिए। इसका भी अप्रूवल आपको बेनिफिशियरी जैसे ही करना है। इसमें दो तरह के ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं, जैसे ओन अकाउंट और विद इन अकाउंट। विद इन अकाउंट में आपको ये फंक्शनैलिटी दी गई है कि आपके अकाउंट के अलावा, जैसे आपके कोई रिश्तेदार, आपके बच्चे हो गए या कोई आपके पहचान वाले हो गए, उनके अकाउंट में अगर आपको आरडी या लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, तो आप विद इन अकाउंट फंक्शनैलिटी यूज करके इसे कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में दो तरह के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे, एक तो डिपॉजिट्स का और दूसरा लोन्स का। ये इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप पिछले 2 साल के देख सकते, करंट ईयर और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2 साल के लिए देख सकते हैं। टर्म डिपॉजिट का जो भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आएगा, वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपका कस्टमर के जितने अकाउंट्स को इस गिवन पीरियड में इंटरेस्ट मिला है उसके लिए आएगा। लोन्स प्रिंट जनरेट पीडीएफ करके स्टोर करके रख सकते हैं। लोन अकाउंट्स में आपको ये इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अकाउंट वाइज मिलेगा। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और जनरेट पीडीएफ बोलना है। आपका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ फाइल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इंक्वायरी ऑप्शन है। इंक्वायरी में हमने 2 तरह की इंक्वायरी आपको दिया हुआ है, एक है डिपॉजिट अकाउंट और दूसरा है लोन अकाउंट्स के लिए। जैसे अगर मुझे फिक्स डिपॉजिट रखना है 1 लाख रुपया 90 डेज के लिए, तो मेरे लिए कौन कौन सी स्कीम्स अवेलेबल है, मेरे लिए क्या क्या इंटरेस्ट रेट्स है, अगर मैं पैसा रखता हूँ तो किस तरह से मेरे को उसके रिटर्न्स मिलेंगे, यह सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे पता चलेगी। जैसे डिपॉजिट अमाउंट 1 लाख रुपया है, पीरियड 90 डेज है, मैच्योरिटी अमाउंट 1,01,356 रुपया है, मैच्योरिटी डेट ये है, इंटरेस्ट रेट इतना मिलेगा, पीरियडिकल इंटरेस्ट मुझे इतना मिलेगा, और अगर मेरा यील्ड हो रहा होगा, क्यूमुलेटिव डिपॉजिट होगा, तो मुझे यील्ड मिलेगा वो कितना % रहेगा। इस तरह से आपको सारी डिपॉजिट्स की स्कीम यहाँ पे पता चलेगी। आप इसमें इन्वेस्ट डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन से ही कर सकते हैं। ये इंक्वायरी आपको फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट ये दोनों के लिए मिलेगी। बाकी डिटेल्स सेम है। यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट यानी इंस्टॉलमेंट अमाउंट कहा जाएगा।
उसके बाद लोन की इंक्वायरी। लोन इंक्वायरी में आप कस्टमर टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, लोन स्कीम सिलेक्ट कर लीजिए, पीरियड डाल दीजिए और अमाउंट डाल दीजिए। तो आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे पता चल जाएंगे। मेरा EMI कितना आएगा, मुझे इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा और मेरा EMI बाइफर्केशन किस तरह से रहेगा। EMI मेरा हर महीने इतना कटेगा, मेरा प्रिंसिपल हर महीने इस तरह से अलग अलग कटेगा, मुझे हर महीने इंटरेस्ट इस तरह से लगेगा और मेरा EMI कटने के बाद मेरा जो बैलेंस रहेगा वो इस तरह से बैलेंस घटता जाएगा। सबसे आखिरी में मुझे 1,24,795 रुपये निधि को वापस देने हैं, उसमें से 1 लाख रुपए मेरा प्रिंसिपल रहेगा। उसके बाद देखते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि मुझे टर्म डिपॉजिट में 1 लाख रुपया 90 दिन के लिए रखना है, तो मेरे क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल है। मुझे अब स्कीम पसंद आ गई तो मैं यहीं से अकाउंट ओपन कर लूंगा। मुझे वही सारी डिटेल्स FD के लिए डालनी है, अमाउंट, डेज। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा मुझे सारी स्कीम्स दिखाई देंगी। मैं सिलेक्ट स्कीम टू इन्वेस्ट क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सिलेक्ट टू इन्वेस्ट स्कीम क्लिक करूंगा मुझे मेरे डेबिट अकाउंट की डिटेल दिखाई देंगे। वहाँ पे मुझे डेबिट अकाउंट को सिलेक्ट करना है, रिमार्क्स डालना है, रिमार्क्स डाल के टिपिन डालना है, टिपिन डाल के मुझे कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म करूंगा मुझे एक OTP आएगा, OTP डाल के कंफर्म करने के बाद मेरा FD अकाउंट ओपन हो जाएगा और सेविंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे आपने FD अकाउंट ओपन किया उसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, जो अकाउंट्स आपके ब्रांच में जाके ओपन हुए हैं वो यहाँ से क्लोज नहीं होंगे। खाली मोबाइल एप्लीकेशन से जो अकाउंट ओपन हुए हैं वो ही यहाँ से क्लोज होंगे। प्रोसेस टू क्लोज को बोलिए, ओके बोल दीजिए। ओके बोल अकाउंट के सारे डिटेल्स एक बार दिखाई देंगे। टिपिन डाल के सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको OTP आएगा, OTP डाल के सबमिट कर दीजिए। आपका FD अकाउंट क्लोज हो जाएगा और उसका फंड्स जो भी है सेविंग अकाउंट में जमा हो जाएगा। आखिरी ऑप्शन देखते हैं माय कार्ड्स, जहां पे आपको ATM कार्ड टेम्पररी ब्लॉक अनब्लॉक करने की प्रोविजन मिलेगी। यहां से ATM कार्ड टेम्पररी ब्लॉक अनब्लॉक कर सकता हूं। ब्लॉक करने के लिए मुझे जस्ट यहां पे टैप करना है। जैसे ही मैं टैप करूंगा मेरा अकाउंट पूछेगा डू यू वांट टू ब्लॉक कार्ड टेम्पररी। ओके बोल दीजिए। मेरा टिपिन डाल के प्रोसेस बोलिए, OTP आएगा, OTP डाल के सबमिट कर दीजिए। आपका कार्ड टेम्पररीली ब्लॉक हो जाएगा। जब भी आपको कार्ड अनब्लॉक करना है यहाँ पे टिक कर दीजिए। डू यू वांट टू अनब्लॉक कार्ड करके पूछेगा, ओके कर दीजिए। टिपिन डाल के प्रोसेस बोलिए, OTP आएगा, OTP डाल के सबमिट कर दीजिए। आपका कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा। ये जो ऑप्शन आपने अब तक देखे हैं ये सारे ऑप्शंस, ये ऑप्शंस आपके बैंकिंग के ऑप्शंस है। अब हम देखेंगे वीपे के ऑप्शंस। वीपे के जरिए जो एड ऑन सर्विसेज हम लोगों ने दिया हुआ है, इसके जरिए आप फिक्स QR कोड से ट्रांजैक्शंस अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, या फिक्स अमाउंट QR कोड के जरिए अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, या VPA के जरिए अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। फिक्स QR कोड के जरिए अमाउंट रिसीव करने के लिए आपको QR कोड जनरेट करके जिससे पैसा लेना है उसे शेयर कर दीजिए। 1 रुपये से लेके 9,999, 99,999 जो भी अमाउंट आप चाहते हैं उस अमाउंट तक आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसी तरह से फिक्स QR कोड के लिए आपको यहाँ पे QR कोड के लिए अमाउंट डालना है। अमाउंट डालिए, बिल नंबर डालिए, प्रोसेस बोलिए, आपको QR कोड आएगा। वो QR कोड आप शेयर कर दीजिए या स्कैन कर लीजिए। उसी अमाउंट का ट्रांजैक्शन आपका इनिशिएट हो जाएगा। UPI VPA के जरिए पैसे लेने के लिए जिसके पास से आपको पैसा लेना है उसका VPA कोड एंटर कर दीजिए। वो VPA कोड एंटर करके अमाउंट डाल दीजिए। जो भी अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे उसका एक रिक्वेस्ट उस कस्टमर को चला जाएगा, जो कस्टमर एक्सेप्ट करके आपको पैसा ट्रांसफर कर सकता है। अगर आपको देखना है कि आपने आज दिन भर में कितने ट्रांजैक्शंस किए हुए, ट्रांजैक्शंस की समरी क्या है, तो आप ये 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, ट्रांजैक्शन समरी और ट्रांजैक्शन डिटेल। इसके जरिए आपने जो UPA QR कोड के ट्रांजैक्शंस किए हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे पा सकते हैं और समरी भी ले सकते हैं।
उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिख रहा है यूटिलिटी बिल पेमेंट का। ये यूटिलिटी बिल पेमेंट वो ऑप्शन है जिसके जरिए आप भारत बिल पेमेंट सर्विसेज के अंडर आने वाले सर्विसेज का बिल पेमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रॉडबैंड पोस्टपेड प्लान्स, क्रेडिट कार्ड्स, डीटीएच सर्विस, इलेक्ट्रिक बिल, गैस पे, लैंडलाइन पोस्टपेड, इस तरह की जो बिल पेमेंट्स है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे आके आपको कंप्लेंट रेज करनी है और उसका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यही फैसिलिटी आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये हो गया मोबाइल बैंकिंग के एप्लीकेशन का। अब हम लोगों ने ऐड ऑन मेनू आपको दिया हुआ है जो यहाँ से एक्टिवेट होगा, जिसमें कस्टमर अगर फोटो CBS में लगा हुआ है तो फोटो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये कस्टमर का प्रोफाइल आप देख रहे हैं इस समय, ये सारा इनक्रिप्टेड में है। साथ ही अगर कस्टमर अपना मोबाइल एप्लीकेशन लैंग्वेज चेंज करना चाहता है, यहाँ से मोबाइल लैंग्वेज चेंज कर सकता है। लॉगिन पिन जो M पिन जिसे हम कहते हैं वो यहाँ से चेंज कर सकता है। ट्रांजैक्शन पिन सेट कर सकता है। अगर ट्रांजैक्शन पिन लॉक हो गया तो उसे अनलॉक यहाँ से कर सकता है। ब्रांच लोकेटर यानी अपने बैंक का निधि का एड्रेस यहाँ से पता कर सकता है। साथ ही साथ अगर अपने ATM है, ATM के एड्रेसेस भी वो यहाँ से लोकेट कर सकता है। उसी तरह से अगर आप कस्टमर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो उसे कांटेक्ट अस में निधि के बैंक के डिटेल्स मिलेंगे। अबाउट अस में वो अपने वेबसाइट पे जाके अपनी वेबसाइट को ब्राउज कर सकता है। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन सेट करने के लिए वो यहाँ से अनेबल डिसेबल कर सकता है। अगर ये मोबाइल एप्लीकेशन ऐप वो अपने किसी कस्टमर, किसी फ्रेंड के साथ या किसी के साथ परिचित के साथ शेयर करना चाहता है तो वो यहाँ से सोशल मीडिया नेटवर्किंग के जरिए शेयर कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मोबाइल एप्लीकेशन।